हेलो बच्चों, फिर से हम आ चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। आइए और फिर से ये तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं जो कि सूरदास के पद हैं। पहले जो समझाए थे मैंने वो आपको पैराग्राफ के साथ साथ व्याख्या बताई थी, लेकिन अब क्या बताने जा रही हूँ मैं, व्याख्या के साथ साथ क्वेश्चनों के आंसर भी बताने जा रही हूँ, जो कि बोर्ड में जाके 6 नंबर का लगता है। और ये पहले 4 साल से पहले ही आ चुका है, 2005 के रिकॉर्ड में ये आ चुका है पैराग्राफ। उसको देखते हुए अब फिर हम इसे समझाने जा रहे हैं। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, जिसका व्याख्या मैं पहले पैराग्राफ में दे चुकी हूँ और पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि इसकी व्याख्या क्या है। विलंब प्रस्तुत पदांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ और लेखक का नाम क्या होता है? सूरदास के पद, सूरदास द्वारा लिखा गया पद, यानी कि लेकिन इसे लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका इसका अलग होता है। इसमें सबसे मेन टॉपिक तो आप देखिए कि आप इसी के अंदर राइटर का नाम मिल गया, आधे नंबर का क्वेश्चन आपका यही आंसर आपको यही मिल जाता है। जैसे सूर, सूर का मतलब होता है सूरदास, यही आपको आंसर का क्वेश्चन का आंसर तो आधा यही मिल चुका है। और पद, इसके द्वारा यह कुछ पाठों के आपको याद करने पड़ेंगे, लेसनों के नाम और लेखकों के नाम। लेकिन इसमें बताया गया प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ है पुस्तक हिंदी के पद्य नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक कौन है? सूरदास जी, जो कि मेन राइटर है हमारे। इनका जीवन परिचय भी काफी लगता है और जीवन परिचय के साथ साथ इनकी व्याख्या भी ज्यादा लगती है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा किसे बुलाती हैं? माता यशोदा किसे बुला रही हैं कि बाल दशा सुख सुख निधि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। नंद, इसका टॉपिक आंसर नंद है, यानी कि नंद बाबा। वो बाल दशा को देखकर बहुत खुश हो रही हैं और वो बार बार पुनि पुनि मतलब बार बार किसे बुला रही है? बाबा नंद को बुला रही हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा नंद का आंगन किसका बना हुआ है? ये क्वेश्चन का आंसर हाइड है, छिपा हुआ है, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ। मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पखे धावत, केवल नंद के आंगन। कनक मतलब ये सोने का बना हुआ है, किसका? कनक से, मतलब ये सोने का बना हुआ है, जो कि आपको इसमें केवल लिखना होगा किसका की जगह सोना, सोने का बना हुआ है। सूरदास जी ने किस भाषा शैली का वर्णन किया है? सूरदास जी ने इसमें किस भाषा शैली का वर्णन किया है? भाषा और शैली ये दो शब्द अलग अलग हैं, पहला ये और दूसरा ये। भाषा कौन सी है? ब्रज। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और शैली कौन सी मानी जाती है? मुक्तक। अधिकतर काव्य में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है और शैली मुक्तक ही बताई गई है। एक ही चैप्टर की बात नहीं कर रही मैं, अधिकतर चैप्टरों में भाषा शैली ही भाषा ब्रज ही मानी जाती है और शैली मुक्तक ही बताई जाती है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होता है जो आपको इसमें दिया जाता है, जो बोर्ड में बहुत ज्यादा लगता है। चलो बच्चों, इसका आगे का पैराग्राफ शुरू करते हैं फिर से। ये कौन सा पैराग्राफ है? 4th पैराग्राफ है, चौथा पैराग्राफ, जिसकी मैं 4 व्याख्या आपको करा चुकी हूँ और चारों ही व्याख्याओं के अब मैं पैराग्राफ प्रश्न सहित करा चुकी हूँ, आज कराने जा रही हूँ। इसमें पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रस्तुत पदांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। ये पहला 4 पैराग्राफ में पहला ऐसा पैराग्राफ है जिसमें संदर्भ और व्याख्या दोनों मांगी। संदर्भ और व्याख्या, जो व्याख्या मैंने आपको पहले पैराग्राफ में समझाई थी। क्या है प्रस्तुत पदांश का संदर्भ? पहले आप इसको 2 भागों में बांटोगे। पहले लिखोगे संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ है पुस्तक पद नामक पाठ से अवतरित है, उसके लेखक का नाम क्या है? सूरदास जी है। अब इसका ही दूसरा भाग आ जाता है, पहला आ गया आपका संदर्भ, अब दूसरा भाग क्या बन जाता है इसका? व्याख्या। अब व्याख्या लिखने का तरीका सब अलग हो जाता है, क्योंकि व्याख्या में भी पहले संदर्भ आता है, प्रसंग आता है, फिर व्याख्या आती है। इसी प्रकार से अब आती है व्याख्या। व्याख्या में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीटली इसके वर्णन करना है, पूरा वर्णन करना है। मैं अपनी सब गाय चरायो, प्रात होत बाल के संग जय हो ते कह न रहे हो। यानी कि इसमें कौन कहता है? श्री कृष्ण किससे कह रहे हैं? अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैं प्रातः होते ही अपनी सब गायों को चराने के लिए चला जाऊंगा और किसी के कहने पर भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको डर नहीं लगा। मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में जाते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आजू ने सोवो नंद दुहाई,
वे नहीं रहो न जागत। आज यदि आपको विश्वास नहीं आता तो मैं माता नंद की सौच खाकर कहता हूँ, दुआई में कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सारी रात जागता रहूंगा और तनिक भी नहीं सोऊंगा। और ग्वाल वाले सब गाय चरायो, मैं घर बैठे रहो। और सारे ग्वाले सुबह होते ही गाय चराने चले जाते हैं और मैं घर पे ही बैठा रह जाता हूँ। इस बात का वर्णन कौन कर रहे हैं? सूरदास जी। शाम तुम सोए रहे हो, प्रातः होत जान के धन। सूरदास जी यहाँ देखो, शूर शाम यानी कि आपको संदर्भ के पाठ और लेखक का नाम मिल चुका है, माना जाए तो यहाँ लेखक का नाम आपको मिल चुका है और सिर्फ आधे नंबर का ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ मिल चुका है। श्याम तुम यानी कि सूरदास जी ने शाम के विषय मतलब श्री कृष्ण के वर्णन में कहा है कि माता यशोदा समझाती हैं कि तुम सो जाओ और प्रातः होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी। ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, जिसमें व्याख्या और संदर्भ दोनों ही मैं वर्णन कर चुकी हूँ। अब दूसरे क्वेश्चन पर आइए। श्री कृष्ण गाय चराने क्यों जाना चाहते हैं? क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वो घर में बैठे हुए अकेले रह जाते हैं। बलदाऊ बड़े भाई हैं उनके, वो भी गाय चराने चले जाते हैं और घर में माता यशोदा अपने काम में लग जाती हैं और नंद बाबा अपने जगह चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि मैं घर में अकेला ही रह जाता हूँ, तो मैं भी गायों के ग्वालों के साथ और उनके साथ जाकर मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा। मैं अकेला ही रह जाता हूँ, इसलिए वो गाय चराने जाना चाहते हैं। मैं अपनी सब गाय चरायो से क्या तात्पर्य है? मैं अपनी सब गाय चरायो, इसमें तात्पर्य मतलब जाना जाता है व्याख्या के रूप में छोटी सी लाइन लिखनी, और जिसमें बताया गया मैं अपनी सब गाय चरायो। श्री कृष्ण कहते हैं माता यशोदा से कि मैं अपनी सब गाय चराने जाऊंगा और किसी के कहने पर भी नहीं रुकूंगा। अगला क्वेश्चन है, ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकू डर नहीं लागत। पंक्ति का क्या आशय है? इसकी पंक्ति का क्या आशय है कि ग्वाल बाल गायन के भीतर कि मुझे ग्वाले और गाय दोनों किसी से भी डर नहीं लगता, मैं आराम से रहता हूं उनके साथ और मुझे नेकू डर नहीं लागत, मुझे जरा सा भी डर और भय नहीं लगता है। इसीलिए मैं इस लाइन का यही तात्पर्य है और इसी लाइन की यही व्याख्या है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन समझा दिया। अधिकतर ये बोर्ड में पैराग्राफ लगते हैं, सूरदास जी का सारे ही पैराग्राफ मोस्टली हैं जो कि बोर्ड में अधिकतर आ भी चुके हैं और आने वाले वक्त पर आ भी जाएंगे, आने वाले सेशन पर। चलिए बच्चों, आगे वाले पैराग्राफ पर फिर से मिलते हैं वीडियो में। चलिए सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।